बादशाह अकबर। बादशाह अकबर ने अपना पूरा बचपन युद्ध की कला और शिकार सीखने में लगा दिया था। पढ़ने और लिखने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। फिर भी अकबर एकमात्र मुगल बादशाह थे जो अनपढ़ होते हुए भी ज्ञान के प्रति झुकाव रखते थे। महज 13 वर्ष की आयु में अकबर को उनके पिता की मृत्यु के बाद राजा बना दिया गया था। अकबर अपने पिता की मृत्यु के समय बैरम खान के साथ थे और बैरम खान को राज प्रतिनिधि बनाया गया था क्योंकि तब अकबर की आयु बहुत कम थी। अपने राज्य के विस्तार करने हेतु बैरम खान ने अकबर की ओर से सेना का नेतृत्व किया। अफगानी राजकुमार आदिल शाह के एक हिंदू मंत्री हेमू बहुत समय से अकबर को पराजित करना चाहते थे। इसके उत्तर में अकबर ने पानीपत के दूसरे युद्ध में एक जोरदार हमला कर दिया। दोनों सेनाओं ने बहुत ही बहादुरी से युद्ध किया। एक समय लगा कि मुगल इस युद्ध में पराजित हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही हेमू की आंख में एक तीर आकर लगा, वे बेहोश हो गए। हेमू की सेना को लगा वो मर चुके हैं और उन्होंने अपने हथियार नीचे डाल दिए और पराजय स्वीकार की। अकबर एक बार फिर से राजा बन गए थे। उन्होंने बहुत सी लड़ाइयां जीती और बहुत से क्षेत्रों को अपने राज्य में जोड़ते चले गए। उनके राज्य कश्मीर और अफगानिस्तान पूर्व में बंगाल से लेकर दक्षिण में दक्कन के कुछ हिस्सों तक फैल गया था। हालांकि अकबर एक युवा राजा थे, लेकिन वे बहुत ही चतुर और संगठित थे। उन्होंने अपने उन सारे मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया जो जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी थे और उनकी जगह लेना चाहते थे। उन्होंने सारे धर्मों पर से पाबंदी हटा दी थी और लोगों को अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने की अनुमति दी। अनपढ़ होने के बावजूद भी अकबर हमेशा बुद्धिजीवियों से घिरे रहते थे। बीरबल, अबुल फजल और तानसेन जैसे उनके दरबार के 9 रत्नों यानी नवरत्नों में से थे। अकबर बादशाह की रुचि धर्म, संगीत, चित्रकला, कविता और दर्शन शास्त्र में थी। उनके पास पुस्तकों और हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह था। वे क्षेत्र भर से कई कलाकृतियों के मालिक भी थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि हालांकि वास्तुकला में थी। उन्होंने जामा मस्जिद जैसी महान संरचनाओं का निर्माण किया जो आज भी खड़ी है। यहाँ तक कि हवा महल के करीब उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक महल बनवाया था। अकबर के 3 पुत्र थे, जहांगीर, मुरद और दानियाल। तीनों पुत्रों में से केवल जहांगीर ही जीवित थे और बाकी 2 पुत्रों की बहुत कम आयु में ही मृत्यु हो गई थी। जहांगीर और अकबर का आपसी रिश्ता अच्छा नहीं था और दोनों के बीच में हमेशा तनाव रहता था। 1605 में अकबर कुछ इस तरह बीमार हो गए कि वो दोबारा उठ नहीं सके और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने जीवन काल में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण क्षेत्र को अपने राज्य में जोड़ा था। अकबर का शासनकाल हमेशा से ज्ञान के खजाने और उस समय की संस्कृति के लिए आज भी जाना जाता है। उन्हें आज भी उनकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के लिए पसंद किया जाता है।